श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। हमें अपने घर में जब हम पूजा करते हैं तो हम आरती कैसे करते हैं जिसका बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आरती ही हमारी पूजा को पूर्ण कराता है। साथ ही अगर पूजा में कोई गलती हो जाती है और अगर हम आरती सही से कर लेते हैं तो हमें पूजा का पूरा फल मिल जाता है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पूजा शुरू कैसे करें भगवान सूर्य को, क्योंकि कहा जाता है पंचदेव में साक्षात देवता हमको अगर कोई दिखाई देते हैं तो वो सूर्य देव हैं। पंचदेव जिसमें कि सूर्य देव को प्रथम स्थान दिया गया है इसी वजह से, क्योंकि वो हमें साक्षात सबसे पहले दर्शन देने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आप उन्हें जो है जल देंगे, फिर माता तुलसी को जल देंगे। अपने पूजा घर में जब आप वापस आएंगे तो सबसे पहले 3 बार ओम गणेशाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय करके आप जल छिड़केंगे। उसके बाद वहाँ पर आसन लगाएंगे। आसन पे बैठ जाने के बाद आप अपनी पूजा शुरू करने से पहले 3 बार जल लेकर आप आचमन जरूर करेंगे, हाथ का शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद फिर आप जो है पूजा करने बैठ जाएंगे। फिर जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आपको आरती करना है। आरती करने के लिए आपको पूरे घर में, आप मंदिर में हैं अगर तो आप पंचबाती या सप्त बाती का एक आरती का जो है थाली तैयार करना होता है, दिया तैयार करना होता है। लेकिन क्योंकि हम घर में प्रतिदिन की पूजा की बात कर रहे हैं तो हमको कपूर जलाना चाहिए। कपूर आप जला देंगे। उसके बाद आरती का जो भी पात्र है उसके पास पुष्प से 3 बार आपको जल घुमाना होता है। उसके बाद आरती को दाहिने हाथ में लेकर सबसे पहले आरती जो है भगवान को दिखानी होती है। उसके बाद चारों दिशाओं को दिखाना होता है। तो आरती में, घर में जब आप आरती कर रहे हैं, खासकर जब कपूर से कर रहे हैं तो प्रयास ये करेंगे नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, और ओम की आकृति में आपको आरती करनी चाहिए। मंदिर में जहाँ पर भगवान खड़ी मुद्रा में होते हैं या बैठी मुद्रा में होते हैं, कहा जाता है कि 14 बार, इससे 14 भुवन को जो है आरती मिलती है। चारों जो 7 ऊपर के भवन है, 7 नीचे के भवन है, उनको मिलाकर जो है आरती कंप्लीट होती है जब हम आरती करते हैं। लेकिन क्योंकि घर में हमारे बहुत छोटे भगवान होते हैं तो उनके चरणों को, नाभि को और मुख को कैसे हम आरती दिखाएंगे। हम सिर्फ ओम की आकृति में आरती करते हैं और उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर ओम हम बनाते हैं और इस तरह से चारों दिशाओं में हम आरती को दिखाते हैं। आरती जब आप दिखाते हैं तो सबसे पहले आपने आरती घुमा ली। अब आरती की आभा को अपने शरीर तक, मतलब भगवान के शरीर तक देने के लिए आपको हाथ में या तो आप पुष्प ले लेंगे, पुष्प से आप भगवान को आरती दिखाएंगे, या फिर आप हाथ से जो अंगूठा है और आपकी जो तर्जनी उंगली है, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसको हाथ में बांध कर, जिसे ध्यान मुद्रा में बंद किया जाता है, उसी तरह से बांध के उंगलियों को दोनों, उसके बाद आरती जो है प्रभु को दिखाई जाती है। जब आप आरती कर लेते हैं तो आरती कोई भी बीच में आपको हाथों से आरती को नहीं लेना चाहिए कि आप आरती कर रहे हैं बीच में कोई आके आरती ले ले, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, आरती करने के बाद जब आप घर में आरती करें तो इस आरती को लेकर आपको पूरे घर में जितने भी आपके कमरे हैं उसको पूरे घर में घुमाना चाहिए, क्योंकि कपूर को एक पॉजिटिव एनर्जी वाला, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने वाला बताया गया है। इससे नकारात्मकता बाहर निकलती है। तो सुबह और शाम दोनों समय में आप कपूर से जो है आरती करें, पूरे घर में आरती घुमाएं। जब आप आरती कर लेंगे, आरती पूरा जल जाने के बाद, जो कपूर है आपने डाला है पूरा जलने के बाद ही उसको नीचे ज़मीन पर रखा जाता है। आरती आप किसकी कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन के कार्य में आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव करके, जब कहा जाता है कि माता गौरी और भगवान शिव की शादी हुई थी तो भगवान विष्णु ने सबसे पहले आरती की थी कर्पूर गौरम की, तो आप उस आरती को भी कर सकते हैं। इससे ब्रह्मांड को आरती जो है वो मिल जाती है। कभी भी आरती को उल्टे हाथ में रखकर आरती नहीं करनी चाहिए, इससे दुष्प्रभाव तुरंत पड़ता है। आरती हमेशा सूचक होती है इस बात का कि आपने पूजा में जो भी गलती अगर कर भी ली है, हो ही जाती है, कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो ही जाती है, मन भटक गया या भाव कभी किसी काम में लगा हुआ है तो हो जाता है कभी। तो आरती जब आप मन से कर लेते हैं ना तो वो पूजा आपकी पूरी सफल मानी जाती है, इसलिए आरती को इतना महत्वपूर्ण बताया गया। आरती करने के बाद वापस से आपको 3 बार जल घुमाना होता है। जब आरती बुझ जाएगी उस पात्र के पास आपको जल 3 बार, शीतलता जो आपने भगवान को आभा दी उसके बाद शीतलता के लिए आरती के पास 3 बार जल घुमाकर आरती को इस तरह से शांत करके, जैसे दीपक शांत होता है तो हम दीपक हटा देते हैं, ठीक उसी तरह से आरती को शांत करने के लिए हम जो है 3 बार जल घुमाते हैं और इस तरह से आरती की जो क्रिया है वो पूरी हो जाती है। आरती करते समय आपको एक और ख़ास बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है घंटी। जी हाँ, आपको घंटी का नाद ज़रूर करना चाहिए, इससे भगवान तक आपकी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो अवश्य पहुंच जाती है। इसी के साथ साथ जिस दिए को आप जलाते हैं मंदिर में, उस दिए से आपको कभी भी आरती नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में आपको आरती हमेशा कपूर से ही करनी चाहिए। किसी बड़े मंदिर में जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होता है वहाँ पर सप्तदीप या फिर पंचदीप से
आरती की जाती है और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आरती होती है, लेकिन हम अपने घर में सिर्फ आसानी से इन नियमों का पालन करके आरती कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।